नमस्कार, मेरा नाम है समीर शरद देशकर। मैं नागपुर शहर में रहता हूँ और आज हम बात करने वाले एक ऐसे विषय पे जिसको हम कहते हैं मोक्ष। अगर आपको मोक्ष पाना है, अगर आपको इस जन्म मृत्यु के जो चक्र है इससे छुटकारा पाना है, तो ये वीडियो आपके लिए। आज हम इसी वीडियो में इन्हीं बारे में देखने वाले कि हमको मोक्ष पाने के लिए क्या करना चाहिए। भगवान ने, ईश्वर ने मनुष्य के जीवन की 5 प्रमुख घटनाओं को अपने हाथ में रखा हुआ है। 5 घटनाएं। पहला होता है आयु, यानी मनुष्य का जीवन कब पैदा होगा मनुष्य। दूसरा होता है कर्म, उसका पेशा, क्या कर्म करेगा। तीसरा होता है वित्त, वित्त यानी धन लाभ, जो पैसा वो कमाता है, कितना पैसा कमाएगा। और चौथा होता है भोजन, वह भोजन जो वह प्रतिदिन करता है। और 5वां होता है मृत्यु, उसकी मृत्यु। ये 5 चीजें भगवान ने अपने हाथ में रखी हुई है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, वीडियोस को शेयर कीजिए, ताकि लोगों तक यह वीडियो की जानकारी पहुंच सके। ब्रह्मा द्वारा बनाई गई सृष्टि में केवल मनुष्य को ही मोक्ष पाने का अवसर दिया जाता है, या मोक्ष पाने के लिए प्रयास करने का एक अवसर उसको दिया जाता है, और किसी को नहीं। यदि किसी अन्य योनि, यहां तक देव योनि में भी जन्म हुआ हो, जिनका जन्म दूसरे योनि या देव योनि के अंदर हुआ है, तो भी मोक्ष पाने की कोई संभावना नहीं है। यानी दूसरे योनि और देव योनि को भी मोक्ष नहीं मिल सकता, मोक्ष सिर्फ मनुष्य योनि में ही मिल सकता है। इसलिए मोक्ष पाने और जन्म मरण के चक्र से हमेशा के लिए बाहर निकलने या छुटकारा पाने के लिए मानव जन्म बहुत महत्वपूर्ण है। और किसी जन्म में यह लाभ, यह अवसर नहीं मिलता, लेकिन हम खुशनसीब है कि हमने मानव जन्म लिया है और मोक्ष पाने का लाभ, जन्म मरण का जो चक्र है उससे छुटकारा पाने का अवसर हमारे पास है। यह अपेक्षा की जाती है कि मनुष्य अपना जीवन ईश्वर की प्राप्ति के लिए व्यतीत करे, यह कहा जाता है, और प्राप्त अवसरों का सदुपयोग करे। लेकिन हम इससे अनभिन्न रहते, जो भी मनुष्य है इससे अनभिन्न रहता है। 50 की उम्र के बाद दुनियादारी की जिम्मेदारियां खत्म होने के बाद या कम होने के बाद, ये और इस बात का एहसास होने के बाद कि बुढ़ापा आ रहा है। 50 की उम्र में लगभग बहुत सारी जिम्मेदारियां कम होती है और एहसास हो जाता कि बुढ़ापा आ रहा है। अगर कोई यह फैसला करता है कि बचा हुआ जीवन यानी शेष जीवन परोपकार के लिए व्यतीत करे, तब उनकी तबीयत उनका साथ दे, उनके पास पर्याप्त धन हो, उनके पास अच्छा स्वास्थ्य हो। 50 में अगर किसी ने तय कर लिया 50 की उम्र में कि वो परोपकार के लिए भी बचा हुआ जीवन व्यतीत करना चाहता है, तब उसकी तबीयत उसकी साथ दे, उसके पास पर्याप्त धन हो, उसके पास अच्छा स्वास्थ्य हो, तो ऐसे लोगों के लिए हमारे वैदिक ऋषियों ने अपने मन को शुद्ध करने के लिए 50 से हर 5 साल बाद कुछ शांति विधि करने के लिए कहा है। जिनको 50 की उम्र से परोपकार करने का ख्याल आ चुका है, उनको लग रहा है कि अब मुझे परोपकार ही करना चाहिए, मैं सब जिम्मेदारी से मुक्त हो चुका हूं, कम हो चुका हूं मेरी जिम्मेदारी, मेरा बुढ़ापा आ रहा है, तो ऐसे लोगों के लिए हमारे जो वैदिक ऋषि थे, उन्होंने कुछ मन शुद्धि करने के लिए 50 से हर 5 साल बाद कुछ शांति विधि करने के लिए कही है। कौन सी शांति विधि है? 50 वर्ष के आयु में वैष्णवी शांति करनी चाहिए, 55 वर्ष के आयु में वारुणी शांति करनी चाहिए, 60 वर्ष के आयु में उग्र रथ शांति करनी चाहिए, 65 वर्ष की आयु में मृत्युंजय महारथी शांति करनी चाहिए, 70 वर्ष की आयु में भयमरथी शांति करनी चाहिए, 75 की आयु में इंद्री शांति करनी चाहिए, 80 की आयु में चांद्री शांति करना चाहिए, इसको सहस्त्र चंद्र दर्शन भी कहते हैं, 85 की आयु में रौद्री शांति करनी चाहिए, 90 के उम्र में सौरी शांति करनी चाहिए, 95 के उम्र में त्रंबक शांति करनी चाहिए, और 100 साल की उम्र में महामृत्युंजय शांति करनी चाहिए। 50 से हर 5 साल बाद शांति करनी चाहिए। अगर आपको परोपकार करना है, अगर आपको जन्म मरण के इस मृत्यु का जो चक्र है उससे छुटकारा पाना है, मोक्ष पाना है, तो आपको यह प्रयास करना चाहिए
और बचा हुआ जीवन 50 से लेकर जो भी आपका बचा हुआ जीवन है उसमें आपको सिर्फ परोपकार ही करना चाहिए, तो ही आप मोक्ष को प्राप्त कर सकते हो। इस जन्म मरण मृत्यु के जो चक्र है उससे छुटकारा पा सकते हो। तो आज का वीडियो यहीं तक था। इस वीडियो को लोगों तक भेजिए ताकि लोगों को भी पता चल सके मोक्ष कैसे पा सकते। धन्यवाद, नमस्कार, जय श्री राम, जय हिंद।